अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम कवर अप करेंगे कि मोस्टली जो साइट पे 500 इंटरनल सर्वर एरर आता है, तो हम इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपका वर्डप्रेस पर भी आ सकता है और पीएचपी बेस्ड जितनी भी साइट्स होती हैं उनके ऊपर आता है। तो इसमें जो ना कुछ रीजंस होती हैं वो हम देख लेते हैं भी किस वजह से आता है ये मोस्टली प्रॉब्लम। या तो आपकी टी एक्सेस फाइल का इशू हो सकता है, क्रिप्टेड हो सकती है, या किसी थीम एंड प्लगइन का एरर हो सकता है, अनकम्पेटेबल प्लगइन हो, या पीएचपी मेमोरी लिमिट जो मोस्टली एलिमेंटर पे आप जब सेव कर रहे होते हैं तो वो उसके एडिटर मोड पे नीचे एरर आता है, इंटरनल सर्वर एरर 500 का। यहाँ ब्रोकन वर्डप्रेस कोड फाइल्स का होता है, ये सर्वर मिस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो इसको हमने आज फिक्स करना है। यहाँ पे मैंने अपना एक सीपीयू ओपन किया होगा, ठीक है। तो ये मेरी एक साइट है। मैं चलता हूँ, एक मिनट आपको साइट दिखा देता हूँ पहले। ये मेरी एक साइट है ये देखिए यहाँ पे ना इस तरह का एरर आता है, HTTP एरर 500। ये जो 500 एरर होता है ये इंटरनल सर्वर का ही एरर होता है। तो हमने इसको जो है ना रिजॉल्व करना है आज। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसके एरर लॉग फाइल चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको जब भी ये प्रॉब्लम आए या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है साइट पे, तो आपकी एक एरर लॉग फाइल बन जाती है डायरेक्टरी के अंदर, उसको आपने चेक कर लेना होता है। ठीक है, उसमें आपको कुछ एरर दिख जाते हैं जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। हम्म, ये यहाँ पे आप कुछ एरर देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लगइन में एम्प्लॉय डायरेक्टरी का एक प्लगइन है, उसका प्रॉब्लम है। और प्लस यहाँ पे एलिमेंटर का एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एलिमेंटर की कुछ फाइल्स करप्टेड है। उसके बाद PHP फ्रेज एरर आ रहा है हमारा, जो सर्वर साइड होता है। तो हमने इसको जो है ना रिजॉल्व करना है। सम टाइम पे जस्ट एक एरर होता है या तो प्लगइन का या थीम का, और कुछ केसेस में आपका कोर फाइल्स का भी प्रॉब्लम बन जाता है और सर्वर साइड पे भी प्रॉब्लम बन जाता है। तो उसको आपने किस तरह रिजॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो हम इसके जो प्लगइन है ना, ठीक है, उन प्लगइन्स को यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय डायरेक्टरी प्लगइन जो है, अब यहाँ से हमारा डब्ल्यू पे एडमिन तो लॉगिन हो नहीं पा रहा 500 का, इसको हम फाइल मैनेजर से करेंगे। तो आपने फाइल मैनेजर में डायरेक्टरी ओपन कर लेंगे, डब्ल्यू पे कंटेंट में आप जाएंगे, प्लगइन्स में आपने जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्लगइन है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, एम्प्लॉय डायरेक्टरी का जो प्लगइन है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा नेम से ना प्लगइन आ रहे हैं, ये भी जो है मालवेयर वगैरह होता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है हमें मोस्टली। तो यहाँ पे पहले तो हमारा एलिमेंटर का इशू था, हम एलिमेंटर को यहाँ से रीनेम कर देंगे सिंपली, ठीक है। एलिमेंटर को यहाँ से ओल्ड कर देंगे। रीनेम करने से ये प्रॉब्लम यहाँ से एलिमेंटर का ख़त्म हो जाएगा। हम बाद में इसको न्यू प्लगइन ऐड कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय डायरेक्टरी का प्लगइन था, इसका प्रॉब्लम है, इसको भी हम यहाँ से रीनेम कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम दोबारा इसको जो है ना डब्ल्यू पी एडमिन से जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, सॉरी। अच्छा, उसके बाद इसके ना कुछ हमारे यहाँ पे जो एरर दिख रहा था, ये वाला, या PHP एरर है, फ्रेजेस का सिंटैक्स एरर और इस तरह के प्रॉब्लम हमें आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पी इंक्लूड्स के अंदर कोर फाइल्स का एरर है हमारा, ठीक है। तो कोर फाइल आप यहाँ से अपडेट करते हैं, जो कि हमारे इस ब्लॉग के अंदर आपको बताया भी गया कि यहाँ पे या तो क्रिप्टेड HTTP फाइल स्टेप बाय स्टेप आप सारे यहाँ से इशूज जो है ना फिक्स करते हैं। इस पर लो PHP मेमोरी लिमिट की वजह से भी समटाइम हो सकता है। तो हमने प्लगइन डिसेबल कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्विच टू डिफ़ॉल्ट थीम का हमें एरर दिखा नहीं है, इसलिए हम इसको जो है ना कोर फाइल की तरफ चलते, ठीक है। हमें रीअपलोड कोर फाइल्स करना है, उसके लिए आपने फाइल मैनेजर में आ जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने इधर वर्डप्रेस, यहाँ पे एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। आपने wordpress.org पे जाना है। इधर से गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करके आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से मैं जो है ना इसको, आपने डब्ल्यू पी कंटेंट जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे डब्ल्यू पी कंटेंट का फोल्डर होता है, उसको आपने डिलीट कर देना। बाकी जितनी फाइल्स होती है आपने सेलेक्ट ऑल करके इसको यहाँ से कंप्रेस कर लेना, ठीक है। जिप फाइल में कंप्रेस कर लेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी फाइल्स को ना यहाँ से कंप्रेस कर देगा। तो मैंने ऑलरेडी फाइल यहाँ पे जिप में कंप्रेस करके रखी हुई है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आपने कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली कट करूँगा और इधर पेस्ट कर देता हूँ। देन हम चलते हैं फाइल मैनेजर में और अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद हमने इधर वो फाइल अपलोड कर देनी। द फॉलोइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिस फोल्डर, ठीक है। हमें यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है, इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो ये बहुत पहले किया था, तो अभी हमने जो है इसको न्यू वर्ड पे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। दोबारा से अपलोड करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका वर्ड पे यहाँ पे अपलोड कर देगा।
अपलोड होने के बाद आपने उसको यहाँ से रिलोड करके फाइल चेक कर लेंगे, हमारी फाइल यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसकी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट ऑल करना है, वेल नाउन और सी जी आई बिन पे फाइल है, इसको डिलीट नहीं करना, डब्ल्यू पी कंटेंट को भी नहीं करना आपने डिलीट, और डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग फाइल को भी नहीं करना आपने डिलीट, ठीक है। तो मैं इनको अनचेक कर लेता हूँ। डब्ल्यू पी कंटेंट वट जिप, ये कुछ क्लाइंट का बैकअप है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट नहीं करूँगा, और देन डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग फाइल, बाकी जितनी फाइल आपने इनको यहाँ से डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने जो कोर फाइल थी उनको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। इससे आपका जो डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर जितना भी कंटेंट है उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपका सेम एज इट इज रहेगा। आपकी जस्ट एरर आ रहा था कोड फाइल्स का डब्ल्यू पी कोड में, वो फिक्स हो जाएगा, न्यू फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। प्लस आपका जो कॉन्फ़िग फाइल है ये आपके डेटाबेस को जो है सेव रखेगी, इसी के साथ वो कनेक्शन में, तो इसलिए हम ये दो फाइल डिलीट नहीं करते, बाकी हम कोड फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारा जो है ना जितने भी प्रॉब्लम वाली फाइल्स है वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। अभी हम चलते हैं बैक टू सी पैनल पे, ठीक है। हमने एक और यहाँ पे स्टेप देखना था, अगर आप लोग मोड में आके चेक करें, आपको यहाँ पे PHP वर्जन का बताया गया, ठीक है। क्लियर कैशे, HTTPS फाइल इंक्रीज मेमोरी टेबल प्लगइन है, चेंज इन प्री अपलोड फाइल और इनेबल डिबगिंग और कॉन्टेंट होस्टिंग प्रोवाइडर सर्वर साइड, ये PHP मेमोरी लिमिट की वजह से होता है, तो वो आपने पहले खुद चेक कर लेनी है। अगर आपने सॉल्व ना हो तो देन आपने होस्टिंग प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। तो पहले हम यहाँ पे सिंपली चलेंगे और PHP में चलेंगे, मल्टी PHP मैनेजर में, मल्टी PHP मैनेजर में जाकर हमारी जो साइट की वाली साइट इसका हम वर्जन सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बाइट इसका वर्जन है 5.6 वर्जन है, जो कि इनकम्पेटिबल है, काफ़ी ओल्ड वर्जन है। अभी जो वर्ड सारे एटलीस्ट 7.4 होना चाहिए, तो आपने पहले तो इस पर यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। मैं इसको 8.1 पे कर देता हूँ और यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई कर लेना है इसको। यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। 8.1 अब अपडेट हो गया हमारा PHP वर्जन भी। उसके बाद हमारी फाइल भी सारी अपडेट हो गई, हमने जो प्लगइन का इशू था वो भी हमने डीएक्टिवेट कर दिया प्लगइन। अब हम अपनी साइट को यहाँ से जो है ना ओपन करके चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट फिक्स हुई है, एरर कि नहीं हुआ। अब ये आप देख सकते हैं हमारा एरर तो फिक्स हो गया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे क्रैक आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि हमारा जो एलिमेंटर का इशू था, एलिमेंटर हमारा आ रहा था, वो हमने डीएक्टिवेट कर दिया था। अब हमने वो प्लगइन दोबारा से यहाँ पे अपलोड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से वर्डप्रेस में जाते हैं, हम उधर इधर से एलिमेंटर न्यू डाउनलोड कर लेते हैं। आपने जैसे एलिमेंटर की जो फ्रेश फाइल है वही डाउनलोड करनी है, बिकॉज पहले वाली फाइल में हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। फ्रेश वाला जो हमारे, तो हमने WP कंटेंट में चल रहा है, यहाँ से हम प्लगइन अपलोड करेंगे। प्लगइन में जाना है आपने और इधर जाके अपलोड पे क्लिक करके हमने वो प्लगइन यहाँ से अपलोड कर लेना है जो अभी डाउनलोड किया है। डाउनलोड में जाओगे आप, प्लगइन पे क्लिक करके, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका अपलोड कर देगा, डिपेंड ऑन इंटरनेट आपका कितना टाइम लगता है। Tetapi kamu nggak berhak कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसको अपलोड हो गया, यहाँ से आपने रीलोड करना है, यहाँ पे जिप फाइल लिखना है एलिमेंटर की। इसको पहले तो आपने यहाँ से ना रीनेम कर लेना है, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से, और अभी आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है सिंपली, रीलोड करेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारा एलिमेंटर कोड था जिसका प्रॉब्लम था, उस पर उसने एलिमेंटर हमारा न्यू वाला ये ओवरराइट कर दिया है। देन हम चलते हैं यहाँ पे फाइल्स में, प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन में जाके हमने जो प्लगइन है जो अभी न्यूली ऐड किया, ठीक है, ये ओल्ड वर्जन था हमारा। अभी ये जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो हमने अपलोड किया, अपने यहाँ पे वर्जन चेक कर लेने कम टाइम पे ना, ये भी इशू करते हुए, जहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे पहले तो। अभी हमें ऑन बोर्ड पे जाके, ठीक है, एक्टिवेट हो गया, हम सिंपली इसको यहाँ स्किप करेंगे, ठीक है। वापस आने के बाद हमने ये वाला एलिमेंटर जो है ना डिलीट करना है, तो हम फाइल में जाके इसको डिलीट कर देंगे कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। कंप्लीट एंड देन डिलीट यहाँ पे डिलीट कर दिया। इधर से हम अपने चेक करते हैं वेबसाइट को, अभी हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो चुका है, बाय बाय कह रहे हो, ठीक है।
सबसे ये पहले हमारे मैं आगे पैसे आपसे कोई तरह रिजॉल्व आने कर वाले सकते अपने हैं। तमाम और हमने कोर फाइल अपडेट की थी, उसके लिए आपने एक और काम करना है। वैसे मुफ्त फोल्डर पूरा एरर आ जाता है जिसकी वजह से, तो आपने साइट में जाना है, परमालिंक्स में क्लिक करना है, और इसके जो परमालिंक्स है ना, इसको आपने पोस्ट नेम पे रख के एक बार सेव करते हैं। इससे आपकी जो HTML फाइल है वो भी अपडेट हो जाती है। यहाँ पे से अपडेट हो जाएगी फाइल आपकी। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने 500 एरर को सॉल्व किया। ये हमारी आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।